तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने थर्मिस्टर्स के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। थर्मिस्टर्स के डिफरेंट टाइप्स दो तरह के होते हैं, पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट। ये टाइप्स हो गया था। कंस्ट्रक्शंस उसमें हमने बात की थे, किस तरह से हम थर्मिस्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली तो ऐसे सेमीकंडक्टर को बना सकते हैं, लेकिन उससे बेटर भी मटेरियल एग्जिस्ट है, तो उससे भी हम बनाते हैं थर्मिस्टर। तो मेटल ऑक्साइड का बेसिकली बनाते हैं थर्मिस्टर, और उसको जस्ट मिक्स करके उसको बेक करके और बेस करने से पहले उसको मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको बेक कर दिया जाता है, और उसको बेस करने से पहले क्या किया जाता है उसमें इलेक्ट्रोड टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने उसको जो रियल लाइफ में अवेलेबल है डिफरेंट टाइप्स के, ये जैसे डिस्क टाइप है, इपॉक्सी टाइप है, राइट। ये एसी वगैरह में हमने बात की थी, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, राइट। ग्लास इनकैप्सुलेटेड प्रो टाइप के जो कि हम लोग गीजर वगैरह में यूज करते हैं, ये लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह में थर्मिस्टर यूज करते हैं। ये पहले इस टाइप के डिस्क और रॉड टाइप के आते थे ये थर्मिस्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की हमने बात किए थे कि जिस तरह से रजिस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट इस तरह से, तो उसमें रजिस्टर्स को कवर करके और उस पर एरो लगा देंगे तो वो थर्मिस्टर का नोटेशन हो जाएगा। अगर हमने एरो नहीं लगाते हैं, उस पर एनटीसी या पीटीसी लिख देते हैं, तो भी उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किए थे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका नॉन लीनियर होता है, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, राइट। ये डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे, राइट। इसमें जस्ट हम लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किए थे यहाँ पर। ये जस्ट कंपैरिजन रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर के लिए, एमटीसी के लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो उसी के बेसिस पे हम थर्मिस्टर को टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस कहते हैं, राइट। जो कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने से, उस टाइप के डिवाइस को हम थर्मिस्टर कहते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज के बेसिस पे ही एनटीसी और पीटीसी वहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, राइट। आज हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से ग्राफिकल वेरिएशन किस तरह से है, राइट। उसके साथ ही साथ उसका वोल्टेज वर्सेज करंट यानी कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे, और उसके यूजेस क्या है ये बात करेंगे, और थर्मोकपल्स, थर्मिस्टर्स एंड आरटीडी यानी कि थर्मिस्टर के अलावा और जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेज है उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझिए, राइट। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस और कंपैरिजन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो डायग्राम दिया था उसके बारे में डिस्कस कर लें। प्रीवियस पेज पे जो डायग्राम था, इस वाले डायग्राम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि उस फिगर में ये मेंशन है, राइट, दैट इज figure that 2.2 is shows the RT curve for MTC thermistor. It is a non-linear curve, and figure 2.2b shows a comparison for PTC and MTC. Right, first page पे ये just comparison है resistance temperature में और NTC PTC में comparison, right. So सेकेंड वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं, फर्स्ट वाले में 2.2a में कि टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कि हम नेगेटिव में हैं और उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया 150 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस फॉल्स बाय अराउंड 20 टाइम्स, मतलब 20 टाइम्स, राइट। एक सेकंड होल्ड करिएगा, प्रीवियस पेज पे देखिए हैं, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं -150 टू 0, और ये फर्स्ट जो डेटा है 150 पे, यहाँ पर अप्रॉक्स 6 to 7,000 रेजिस्टेंस है, राइट। इन टेम्परेचर इंक्रीज हुई, यहाँ 0 पे आ गए हम, यहाँ पर अराउंड अप्रॉक्स ना हो जाएगा
300 के अप्रॉक्स हम इसका डेटा बेस अप्रॉक्सीमेट 300 इसकी वैल्यू कह सकते हैं, राइट। तो ये जो फॉल है अप्रॉक्स 20 टाइम्स रेजिस्टेंस में फॉल हो रहा है, राइट। जो नेक्स्ट 150 यानी कि 300 डिग्री अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो नेक्स्ट फॉलिंग है वो अप्रॉक्स 150 टाइम्स डिक्रीज हुआ रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें कि यहाँ पर हम 150 यानी कि यहाँ पर आ गए, यानी कि ये अप्रॉक्स 30-40 ओम होगा, 40 ओम के अप्रॉक्स ये वैल्यू है। तो 300 डिग्री टेम्परेचर जब इसमें हम अप्लाई 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस है अराउंड 150 टाइम्स फॉल हो रहा है, राइट। किसी थर्मिस्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे बहुत ही फास्ट यानी रैपिडली चेंज होते हैं, बहुत ही इमीडिएटली उसमें चेंजेस ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एक चीज अब इसमें और भी फिजिक्स आपको समझना जरूरी है, that is the current flows also causes heating effect and therefore temperature of thermistor increases due to current flow or due to power dissipation। अब सर्किट में इवन थर्मिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से अब उसमें हीट तो जनरेट होगा ही, उस थर्मिस्टर में तो हीट जनरेट होगा ही, राइट। तो उस थर्मिस्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से इवन हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो की वजह से या फिर पावर डिसिपेशन की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। तो थर्मिस्टर में एक तरह का डिफेक्ट हो सकता है कि जो मेजरमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि वो सेंस कर रहा है, उसकी सेंसिंग पावर में एरर हो सकती है, राइट। तो उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्किट में एक प्रॉपर वे में, एक लिमिटिंग वे में करंट फ्लो हो, ऐसा नहीं कि ज्यादा हाई करंट फ्लो हो जाए तो फिर वो डैमेज कर सकता है, उसके जो एप्लीकेशन है उसमें एरर हो सकता है, राइट। सो देयरफॉर डिवाइस रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन एम्बिएंट टेम्परेचर एंड सेल्फ हीटिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि थर्मिस्टर है वो अपने एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि जो उसका नेचुरल टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है और सेल्फ हीटिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी सेल्फ हीटिंग अगर बढ़ जाएगी खुद में अपने आप करंट फ्लो की वजह से, अगर हीट उसकी इंक्रीज हो रही है तो उसकी एप्लीकेशन में एरर आ सकता है, राइट। तो उसका पार्टिकुलर एक सेफ टेम्परेचर होना चाहिए कि थर्मिस्टर का एक पार्टिकुलर सेफ टेम्परेचर क्या है, यानी कि जो उसमें करंट फ्लो रहा है, सेल्फ हीटिंग नहीं होना चाहिए उसके, राइट। तो मैक्सिमम सेल्फ टेम्परेचर दैट इज शोन ऑन द कर्व इन फिगर 2.2a, यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है वो इवन टेम्परेचर से रिलेटेड और रेजिस्टेंस से रिलेटेड, करंट, वोल्टेज, ये चारों पैरामीटर को ध्यान रखते हुए इसमें डिस्कशन करी गई है। इवन देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज वर्सेस करंट, करंट को यहाँ पर मिली एम्पियर्स में मेंशन किया गया है, ये 1 नहीं है, ये I है, करंट I है, राइट। ये वोल्टेज y एक्सिस में है, वोल्टेज वोल्ट में है, राइट। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं that for low currents curve is linear initially and resistance does not vary much, right। तो इस रीजन में जब हम इनिशियल वे में जब करंट अराउंड आप कह सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर के बीच में कह दें और यहाँ पर 0.01 से स्टार्ट करते हैं, तो इस रीजन में ये लीनियर वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसमें कोई ज्यादा रेजिस्टेंस फर्क नहीं पड़ा है, बट इसके बाद थोड़ा सा लीनियर रीजन चेंज होने लगा है, एक मैक्सिमम जो है उस वैल्यू के बाद यानी पीक वोल्टेज के बाद जो उसका जो रेजिस्टेंस है, राइट, यहाँ पर फॉल होने लगा है। देखिए 10,000 ओम्स पे है, यहाँ पर 1000 ओम्स है, यहाँ पर 100 ओम्स है, ये 10 ओम्स है। ये जो लाइनें हैं इस तरह के इस साइड में जो रिप्रेजेंट किए गई हैं वो रेजिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस साइड रिप्रेजेंट किया गया दैट इज फॉर पावर,
ना, मिलीवॉट में ये वॉट पावर के यूनिट है, 1 मिलीवॉट, 10 मिलीवॉट, इस तरह से ये इंक्रीज करके यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि ए पॉइंट एंड यहाँ पर जो पीक वैल्यू है दैट इज पीक वोल्टेज, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। सो विद इंक्रीज इन करंट हीटिंग इफेक्ट कम्स इनटू प्ले। जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस चेंज इज सिग्निफिकेंट। This is seen as a peak in the curve and a reduction in voltage is also seen after this. ये वोल्टेज में आप एक तरह से आप रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉल तो होने लगी और वोल्टेज डिक्रीज भी यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पीक वोल्टेज के बाद, राइट। So oblique lines in this graph making acute angles with current axis ये है, इसके साथ जो acute angles है, and that is for resistance value, and other that is oblique lines making obtuse angle are for power dissipation, ये power dissipation के लिए है, और ये वाली सारी लाइनें रेजिस्टेंस के लिए, राइट। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट ए पॉइंट है दैट इज द मैक्सिमम करंट फॉर नो एप्रिशिएबल सेल्फ रेट, यानी कि अगर 1 एम्पियर तक इसमें 1 मिली एम्पियर, नॉट एम्पियर, 1 मिली एम्पियर तक इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कोई भी सेल्फ हीटिंग की हम बात नहीं कर सकते हैं, उसको एम्बिएंट कह सकते हैं, राइट। जो बी पॉइंट है दैट इज पीक वोल्टेज है, राइट। इससे ज्यादा उसको हम सप्लाई देने पे उस पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। और मैक्सिमम से कंटिन्यूअस करंट हम कह सकते हैं दैट इज द सी पॉइंट, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्मिस्टर के यूजेस की, कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसमें। तो कई जगह आपने पता ही कर लिया, इवन मैंने फर्स्ट यहाँ पर बता दिए हैं कि मोस्टली हम जनरलाइज एप्लीकेशन में, होम अप्लायंसेस में यूज करते हैं, जैसे कि ये एसी में मैंने बात किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। मतलब इसकी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं किस तरह का थर्मिस्टर, राइट। तो जनरल लाइफ में इसको लैपटॉप में, मोबाइल्स वगैरह में यूज किया जाता है, इसको गीजर वगैरह में यूज किया जाता है। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पर पॉइंट्स में मेंशन किया गया है, इसको एक बार ध्यान दीजिए। फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि किसी रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है ना, कि अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो ये कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स कि आपने अगर एसी में इस थर्मिस्टर को यूज कर लिए हैं, राइट, तो रूम का टेम्परेचर वो कंट्रोल करके रखेगा एसी के थ्रू, राइट, कंट्रोलिंग सिस्टम से। उसी तरह से कंट्रोलिंग ऑफ लिक्विड लेवल जस्ट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस फैक्टर, राइट, control of gas flow, right, voltage regulator and current limiters, and temperature sensors, temperature sense कर सकता है कम ज्यादा कैसे हो रहा है, and thermostats में, जो कि गीजर में हम जिसको कहते हैं thermostats, right, ये हो गया, and compensation registers, right। तो these are the uses of thermistors, राइट। हम लोग को जो लास्ट पॉइंट आज बात की थी कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपैरिजन या और कोई भी टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेज है और उन तीनों में क्या कंपैरिजन है। तो थर्मोकपल भी टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर एक डिवाइस है, राइट। तो मेन तो हमारा थर्मिस्टर पे फोकस करना है और इन दोनों से कंपेयर कर लेते हैं, राइट। So thermocouples में देख सकते हैं आप कि these have a wide range of temperature sensing, that is vary from -200 degree Celsius to 1300 degree Celsius. That is depending on their types. ये कौन से टाइप्स का हम थर्मोकपल्स यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसका रेंज वैरी हो सकता है। But the range of the thermistor is -50 degree Celsius to 150 degree Celsius. Right, and even resistance temperature detector का range और भी कम होता है, right। And second point, the accuracy of these thermocouples is high, and accuracy is that is hard to get without calibration. हम accurate जब तक उसको calibrate नहीं करेंगे
थर्मिस्टर्स को, तो उसको हम एक्यूरेसी बहुत आसानी से नहीं एक्यूरेट डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलिब्रेट करना उसको जरूरी है, राइट। इवन आरटीडी भी मोर एक्यूरेट होता है, राइट। थर्ड वन इज द सेंसिंग पैरामीटर, दैट इज अ वोल्टेज। जो थर्मोकपल्स में जो सेंसिंग पैरामीटर, दैट इज अ वोल्टेज, और यू कैन से ईएमएफ, दो टर्मिनल्स की बात करते हैं इसमें, which is generated due to temperature difference between the two junctions, right? Even first year में आपने experiments इससे related किए होंगे, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इससे रिलेटेड थर्मोकपल से है, थर्मो ईएमएफ आप लोग फाइंड आउट करते हैं, right? And sensing parameter, that is in case of thermistor, that is the resistance. जो सेंसिंग पैरामीटर है थर्मिस्टर में, दैट इज अ रेजिस्टेंस which vary with temperature non-linearly for MPC, and they have highest sensitivity. यानी कि सेंसिटिविटी इस तरह से कि अगर आपने माइन्यूट सा टेम्परेचर इंक्रीज किए तो रेजिस्टेंस पे बहुत ही हाई इफेक्ट करेगा, और रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करने से यानी रेजिस्टेंस फॉल होगा तो इमीडिएटली वो सेंस कर लेगा, और उसमें जो भी डिवाइस में कंट्रोलिंग सिस्टम होगा उस कंट्रोलिंग सिस्टम से वो वर्क करेगा। So in case of RTD, these are linear and show better sensitivity. रिस्पॉन्स टाइम एक फिजिकल पैरामीटर होते हैं, राइट। तो इसके थर्मोकपल्स के लिए फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, एंड दे हैव रिस्पॉन्स टाइम कंपेयर टू थर्मोकपल्स, राइट। एंड जो आरटीडी का है रिस्पॉन्स टाइम, दैट इज स्लोअर एज कंपेयर टू थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर। तो नो डाउट इसके कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो इसकी थर्मोकपल्स का है ये इजीली अवेलेबल मटेरियल इसको हम कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव आरटीडी होता है। थर्मिस्टर मतलब सबसे इजीली अवेलेबल है वो थर्मोकपल्स है, वायर के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल के वायर से हम इसको बना सकते हैं, राइट। और इसमें आपको मालूम ही है कि इसको आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मेटल ऑक्साइड को प्रॉपर वे में उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो दैट्स व्हाट इज द costly. So next point, that is configuration is very simple. We can make our thermocouple. इसको हम easily configure कर सकते हैं, यानी कि different type of substances के wire को हम उसको connect करके thermocouple डिजाइन कर सकते हैं, right? तो इसको हम commercially manufacture करते हैं thermistor को, जो कि हमने construction में discuss किए थे, and basically इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइन वायर इज ग्रेप्ड ऑन सिरेमिक और ग्लास को या सिरेमिक पे अगर किसी बारीक से वायर को अगर हम उस पे ग्रेप कर दें तो आरटीडी डिजाइन होता है, राइट। सो टू मटेरियल्स आर नीडेड टू मेक थर्मोकपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यहाँ पर यूज करना पड़ेगा थर्मोकपल्स डिजाइन करने के लिए, एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल तो यहाँ पर बोल रखा है थर्मिस्टर में बेसिकली, बट हम पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक्स यूज करते हैं और सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स यूज करते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं थर्मिस्टर्स बनाने के लिए, राइट। और आरटीडी के लिए प्लेटिनम, निकल और कॉपर दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स डिवाइसेस, right? So these are the comparison of thermocouples, thermistor and RTD resistance temperature detectors, right? तो आज आप लोग ये सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा थर्मिस्टर से रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पैक्ट एंड कैपेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में जो हमने बात की थी, ये तीन और डिवाइसेस हैं, इम्पैक्ट, कैपेट एंड पिन डायोड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कोई अगर क्वेरी है तो आप लोग पूछ